से जो है उनके विपरीत मार्ग है, मार्ग विपरीत हो सकते हैं, लक्ष्य तो सबका एक ही होता है, परमात्मा का प्राप्ति है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं यानी बताना चाह रहे हैं अघोरी और नागा के बारे में, तो आज हम जो है विस्तृत अघोरी और नागा के बारे में जानते हैं कि आखिर नागा क्या होते हैं या अघोरी क्या होते हैं, इनकी रहन सहन क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, इनके खाने पीने का इनका दौर क्या है, क्या कैसे ये खाते पीते हैं, इनका क्या जिन्होंने नाग के आकार का रुद्राक्ष का बना हुआ मुकुट भी धारण किया हुआ है। और इस समय हम इन्हीं के बीच में हैं, इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो महाराज जी हैं, महाराज जी यहाँ पर कब से हैं, इस महाकुंभ का महात्माओं के लिए, साधु संतों के लिए क्या महत्व है, और महाराज जी यहाँ पर जो अपनी को समझने में है वो हमारी। तो इस महाकुंभ का साधु संतों के लिए क्या महत्व है, महाराज जी यहाँ पर हैं, महाराज जी यहाँ पर कब तक रहेंगे, और यहाँ पर जो तपस्या है, जो धूनी रमाए हुए हैं, महाराज जी किस तरह से इनकी दिनचर्या होती है। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी बड़ा ही दिव्य स्वरूप आपने धारण किया हुआ है, भस्मी शरीर पर लगी हुई है और शरीर पर आपके रुद्राक्ष की इतनी माला है, सिर पर भी देखा जा रहा है कि बड़ा ही अच्छा रुद्राक्ष का मुकुट जैसा आपने धारण किया हुआ है, इस पर नाग की आकृति है। महाराज जी आप यहाँ प्रयागराज की धरती पर कब आए और कब तक रहने का विचार है यहाँ पे? देखो, मैं दिगंबर अजयगिरी महाराज श्री तपोनी जी निरंजनी पंचायती अखाड़ा से हूँ और मैं हमारे निरंजनी अखाड़े की 4 तारीख को पेशवाई, 4 तारीख को शनि प्रवेश के साथ ही हमारे सारे नागा साधु होली लगा के अपने ध्यान तपस्या में मग्न हो गए, बैठे हुए हैं। और रहने के बाद तो हमारे 3 मुख्य स्नान होते नागा साधुओं के, जो इस प्रकार से है। 4 जनवरी को पहला स्नान होगा, 29 जनवरी को दूसरी शाही स्नान होगी और 3 फरवरी को तीसरा शाही स्नान होगा। उसके बाद हमारे सारे नागा साधु यहाँ से काशी के लिए पलायन कर जाएंगे, काशी चले जाएंगे, वाराणसी में भी 1.25 महीने कल्पवास होती है। यहाँ के कुंभ मेला पूर्ण होने के बाद वहाँ भी कुंभ मेले के जैसे ही कल्पवास करते हैं साधु संत, भजन जप आदि करते हैं। हरिओम। तो यहाँ से यहाँ जब तप करने के बाद वाराणसी के लिए प्रवास हो जाएगा और वहाँ पर शिवरात्रि मनाई जाएगी। महाराज जी जो स्वरूप है आपका, बिल्कुल आपने साक्षात शिव का स्वरूप धारण किया हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे? देखो, हम दिगंबर नागा साधु बोलते हैं। दिगंबर शिव के ही स्वरूप, शिव का ही नाम है दिगंबर, और हम नागा सन्यासी शिव जी के गण स्वरूप होते हैं, गण होते हैं। तो शिव के गण है, गण में और शिव में कोई भिन्नता नहीं होती, उनका स्वरूप एक ही होता है। और हमने खासतौर पे 11,000 जो है रुद्राक्ष धारण किया। ये सूत्रार्थ के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप। और ये रुद्राक्ष हमारे जितने भी साधु सन्यासी महात्मा सभी जो है रुद्राक्ष धारण करते हैं। हमारे को जब गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है तो गुरु से दीक्षा के रूप में एक रुद्राक्ष भी दाना दिया जाता है, गुरु कंठी के रूप में, उसको धारण करना होता है। वहीं से हमारे रुद्राक्ष धारण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सभी नागा सन्यासी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करते हैं और रुद्राक्ष का अपने आप से ही बहुत महत्व है। ये भगवान रुद्र आक्ष, यानी कि रुद्र शिव हो गए और आक्ष उनके अश्रु से संबंध रखते हैं। शिव जी के अश्रु से उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष की, तो ये शिव के अंश है, भगवान शिव का ही स्वरूप है। तो रुद्राक्ष तो अपने आप में ही विशेष महत्व रखते हैं। तो रुद्राक्ष यानी कि रुद्र का अक्ष, भगवान शिव का अश्रु, भगवान शिव के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना जाता है। महाराज जी आपने बताया कि 11,000 आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और 11,000 रुद्राक्ष धारण करने के बाद व्यक्ति शिव के गण स्वरूप हो जाता है, यानी कि शिव स्वरूप हो जाता है। महाराज जी इसमें कौन कौन से रुद्राक्ष हैं, किस किस, जैसे कहा जाता है 1 मुखी 2 मुखी, तो कितने मुख के रुद्राक्ष हैं इसमें? देखो 5 मुखी है, 6 मुखी है, 7 मुखी है, 9 मुखी है, 8 मुखी है और इस प्रकार से कई मुखी है। अरे
आगे बैठ के तो जो रुद्राक्ष महाराज जी ने धारण किया हुआ है उसमें एक मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष भी है, 7 मुखी भी है, 9 मुखी भी है, अलग अलग तरह के रुद्राक्ष है। महाराज जी जैसा स्वरूप आपने बनाया हुआ है, क्योंकि हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, बड़ा ही आकर्षक लग रहा है। और आपने ये धूनी रमाई हुई और साथ में आपने पूरे शरीर में भस्म लगाया हुआ है। आपने वस्त्र नहीं धारण किया हुआ है, ठंडी काफी पड़ रही है, तो ये जो स्वरूप बनाया हुआ है आपने, क्या आपको ठंडी लगती नहीं है या ये तपस्या का प्रभाव है कि आपको मौसम का प्रभाव नहीं पड़ रहा? देखो, तपस्या का भी प्रभाव कह लो, और ये जो मैंने भस्म धारण किया है, ये भस्म ही हमारे वस्त्र होते हैं जी। तो हम नागा दिगंबर साधु जो होते हैं वस्त्र धारण करते हैं वस्त्र के रूप में, और रुद्राक्ष हमारे आभूषण हो गए। और ये रही ठंड की बात, ये साधना होती है, शरीर की साधना होती है। हमारे नागा साधु बहुत जगह बर्फों में, मैं केदारनाथ रहता हूँ 6 महीने, तो केदारनाथ में भी इसी स्वरूप में वहाँ भी साधना करता हूँ। ये सब परमात्मा की कृपा है, हम उनके ध्यान में मस्त रहते हैं और वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो ठंड की तो कोई बात नहीं, शरीर की बात ध्यान रखते होंगे तो आप केवल उनकी जो है चिंतन करोगे और वो आपका चिंतन करेंगे। तो आप भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान आपका चिंतन करते हैं, महाराज जी ऐसा बता रहे हैं। महाराज जी साधु महात्माओं का शाही स्नान होता है, साधारण मनुष्य स्नान करते हैं, साधु महात्मा शाही स्नान करते हैं, और आप लोग भी शाही स्नान में अभी हिस्सा लेने वाले बहुत जल्दी। महाराज जी लेकिन जब भी देखा जाता है तो साधु महात्माओं की जटाएं जो होती हैं बड़ी लंबी हो जाती है, आपकी जटाएं भी लंबी हैं और ये बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई ऐसा लगती है जैसे जुड़ गई हैं, क्या वजह होती है इसकी? देखो, ये जुड़ी हुई बनती है, हमारे जो है भस्म धारण करते हैं तो भस्म से ये सारे बाल इकट्ठे होके जो है जटा का स्वरूप धारण कर लेता है। और अभी तो हमारे छोटे हैं जटा, पहले मेरे बहुत लंबे थे, मैंने उतरवा दिए, 2 दफा उतरवा दिए। संस्कार होते हैं हमारे, इत्यादि कर्म होते हैं, उन कर्मों में उतरवाने पड़ते हैं, तो मैंने 2 बार उतरवा चुका हूँ। तो अभी तक 6 फुट से ज्यादा लंबी हमारी जटा हो जाती है। महाराज जी की जटाएं अब तक 6 फुट से ज्यादा लंबी हो चुकी होती, लेकिन महाराज जी ने 2 बार जटाओं को उतरवाया है। कारण होता है कि नागाओं में संस्कार होते हैं, और जब संस्कार होते हैं, संस्कार में जैसे मुंडन संस्कार होता है, बाल का दान करना पड़ता है, वैसे ही नागाओं में संस्कार होते हैं जिसकी वजह से जटाएं उतरवानी पड़ती हैं। महाराज जी कौन कौन संस्कार होते हैं जिसमें जटाएं उतरवानी पड़ती हैं? देखो, हमारे पूर्ण संन्यास पहले तो गुरु दीक्षा दे देते हैं और वैसे दिगंबर स्वरूप प्रदान कर देते हैं। दिगंबर की प्रक्रिया होती है, उससे दिगंबर साधु बनाए जाते हैं, नागा साधु। और उसके बाद विजयावन बोलते हैं, उसमें 7 माता के कुल में से, 7 पिता के कुल में से, 1 स्वयं का और 1 गुरु का। तो हमारे हिंदू धर्म में वर्णोपरांत पिंड भरे जाते हैं, वो हमारे नागा साधु जो है जिंदे जी पहले पिंड भर के ये 14-16 पीढ़ी के, उसके बाद संन्यास की पूर्ण दीक्षा प्राप्त होती है। तो उस समय जो है दोबारा से छोटी कटती है और मुंडन करवाने पड़ते हैं, तो उसमें जुटाई करवानी पड़ती है। तो ये संस्कार होते हैं जब चोटी कटवानी पड़ती है और मुंडन करवाना पड़ता है। महाराज जी चूंकि आप शिव के उपासक हैं और जो अघोरी होते हैं, जो अघोर विद्या में अघोर पंथ का पालन करते हैं, वो भी शिव के उपासक होते हैं, तो आप में और अघोर पंथ वालों में क्या फर्क होता है? देखो, आप जिसको अघोर कह रहे हो वो अघोर नहीं, घोर होते हैं। अच्छा जी। और उनमें हमें यही फर्क है कि वो तामसिक होते हैं, उनकी साधनाएं तामसिक साधना होती है, और तामसिक साधनाएं ऐसी है वो क्षणिक होती है, वो हमेशा जीवन भर के लिए नहीं रहते हैं। और सात्विक साधनाएं कभी क्षय नहीं होती, कभी क्षय नहीं होती है। हम जो अभी भजन तप आदि करते हैं, ये हमारे मरणोपरांत भी काम आते हैं, आगे भी कार्य करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। इसलिए हम सात्विक साधना करते हैं और सात्विक साधना का कभी क्षय नहीं होता। तो आप सात्विक साधु हैं, और जो अघोर पंथ का पालन करते हैं, आपने कहा घोर होते हैं, वो तामसिक होते हैं। तो ये फर्क है उन साधुओं में जो अघोर पंथ का पालन करते हैं